हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तुम्हारा पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी वाह। देखिए अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वाह। यही चारों क्या होते हैं? हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और ऑप्शन में देखिए वाह हमारा मिल रहा है, तो वाह हमारा क्या है? अंतःस्थ व्यंजन, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है महात्मा का विलोम शब्द है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दुरात्मा, ऑप्शन बी पोषक, ऑप्शन सी अपेक्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए महात्मा का, देखिए पहले बात करते हैं पोषक की। तो पोषक किसका विलोम होता है? शोषक का होता है। किसका? शोषक का। अब बात करें अपेक्षा किसका विलोम होता है? अपेक्षा किसका विलोम होता है? उपेक्षा का। ठीक है। और बात करें दुरात्मा का, दुरात्मा किसका विलोम होता है? महात्मा का। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यमुना शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। ठीक है। देखिए यहाँ बात करें यमुना, यमुना से क्या पता लगेगा? जिसे किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम अगर वो, तो वहां पर क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो यमुना क्या है? किसी नदी का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लड़का धीरे धीरे जा रहा है वाक्य में क्रिया विशेषण है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए स्थानवाचक, ऑप्शन बी कालवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी रीतिवाचक। देखिए बात करें स्थानवाचक कब होता है? अगर जब जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का स्थान का पता चलता है तो वहां पर क्या होता है? स्थानवाचक होता है। और जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय का पता चलता है तो वहां पर क्या होता है? कालवाचक होता है। और जहां पर क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का परिमाण यानी कि नाप तौल या मात्रा का पता चलता है तो वहां पर क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। और क्रिया कैसे हो रही है या क्रिया के होने की विधि जब पता चल रही है वहां पर क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। देखिए यहाँ पर क्या है? लड़का धीरे धीरे जा रहा है, तो क्रिया क्या होता है? जाने का काम कैसा हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है। ये पता चल रहा है कि कार्य कैसे हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दिन दिन में कौन सा समास है? अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन बी सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। देखिए अगर बीच में कहीं योजक चिन्ह दिख जाए, किसी दो शब्द के बीच में कहीं योजक चिन्ह दिख जाए आपको, तो वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिएगा, कभी भी दोनों शब्द सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि समान नहीं होने चाहिए। दिन दिन ना होकर दिन रात होना चाहिए, इस तरह का कुछ शब्द मिले। सेम अगर है, जहां पर आपको सेम दिख जाए तुरंत वहां पर क्या मारिए? अव्ययीभाव समास मारिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए 24 मात्राएं, ऑप्शन बी 26 मात्राएं, ऑप्शन सी 28 मात्राएं, ऑप्शन डी 31 मात्राएं। अगर बात करें रोला की, तो रोला की प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी रति, ऑप्शन डी क्रोध। देखिए हम बात करें ऑप्शन ए की, तो शोक किसका स्थायी भाव होता है? शोक किसका स्थायी भाव होता है? शोक हमारा करुण रस का स्थायी भाव होता है। किसका? करुण रस का। अगर बात करें रति किसका स्थायी भाव होता है? तो श्रृंगार का होता है। इसी तरह क्रोध की अगर बात करें तो क्रोध किसका स्थायी भाव होता है? रौद्र रस का। ठीक है। अब बात करते हैं उत्साह किसका स्थायी भाव होता है? हमारा वीर रस का। तो हमारा ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन ए कुलीन, ऑप्शन बी ईशान, ऑप्शन सी अनादि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें
कुलीन की, तो कुलीन किसके लिए होता है? जो उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति को क्या बोलते हैं? कुलीन कहते हैं, ठीक है। और अनादि बोलते हैं किसको? जिसका आदि ना हो उसे क्या कहते हैं? अनादि कहते हैं। और ईशान की बात करें, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या जगह यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युद्ध शुद्ध वर्तनी शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आशीर्वाद, ऑप्शन बी आशीर्वाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद और ऑप्शन डी आशीर्वाद, ठीक है। इसमें बताना कौन सा शुद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन ए अगर हम बात देखिए, इस तरह का आशीर्वाद लिखा नहीं जाता, ना तो इस तरह लिखा जाता है और ना तो इस तरह लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सममात्रिक छंद नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा सममात्रिक छंद नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी गीतिका। अगर हम देखें, चौपाई, रोला और गीतिका ये तीनों हमारे क्या हैं? सममात्रिक छंद होते हैं, ठीक है। आप याद करें, चारों गीत हरि गीतिका, ठीक है, ये याद रखिएगा। आपको ये चीज याद रहेगा कौन सा हमारा क्या सममात्रिक छंद। देखिए, चा से क्या हो जाएगा? चौपाई, रा से रोला, गीत से गीतिका और हरि गीत का एक और होता है। तो ये चार तो आपको याद हो जाएंगे, एक और होता है उसको जाने दीजिए। भी बात करते हैं अब इन देखिए यहाँ से क्या पता चल गया, ये तीनों क्या है? हमारे सममात्रिक छंद है। लेकिन अगर हम बात करें दोहा की, तो दोहा हमारा क्या अर्ध सममात्रिक छंद है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वचनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पूजनीय, ऑप्शन बी पूजनीय, ऑप्शन सी पूजनीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? ऑप्शन बी पूजनीय, ठीक है, पूजनीय। ऑप्शन बी हमारा क्या जगह यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आंख का तत्सम होगा। आंख का तत्सम होगा। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अच्छी, ऑप्शन बी साक्षी, ऑप्शन सी आम्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर हम बात करें आम्र की, तो आम्र किसका तत्सम शब्द होता है? तो किसका होता है? आम का। क्या किसका होता है? आम का। और साक्षी की बात करें तो किसका साक्षी किसका तत्सम शब्द होता है? तो वो किसका होता है? साखी का। किसका? साखी का। और बात करें अच्छी की, तो अच्छी का किसका तत्सम शब्द है? आंख का। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दाम लगाना का अर्थ है। दाम लगाना का अर्थ है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अवरोध पैदा करना, ऑप्शन बी मूल्य आंकना, ऑप्शन सी बहाने बनाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, अवरोध ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए क्या हमारा है? अवरोध पैदा करना। ये किसके लिए होता है? टांग अड़ाने के लिए। क्या किसके लिए? ये किसका अर्थ है? टांग अड़ाना का, ठीक है। अब बात करें बहाने बनाना, किसका अर्थ है? अगर मगर करने का, ठीक है। अगर मगर करना क्या हो जाएगा? बहाने बनाना। और टांग अड़ाना इनके अवरोध पैदा करना। और बात करें मूल्य आंकना, मतलब क्या हो जाएगा? दाम लगाना। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अब मूल्य आंकना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अचला का पर्यायवाची नहीं है। अचला का पर्यायवाची नहीं है। हमें ये बताना है कौन सा अचला का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी वसुधा, ऑप्शन सी मही, ऑप्शन डी लोचन। अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो देखिए यहाँ पर क्या है? अचला का पर्यायवाची मैं बताना कौन सा नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पृथ्वी, क्या पृथ्वी, ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी वसुधा, ऑप्शन सी माही, ये तीनों सब क्या है? अचला के क्या है? पर्यायवाची है। लेकिन लोचन बात करें तो लोचन हमारा आंख का पर्यायवाची होता है। किसका? आंख का पर्यायवाची। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। लोचन क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वादी का विलोम है। वादी का विलोम है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इति, ऑप्शन बी प्रतिवादी, ऑप्शन सी प्रहर, ऑप्शन डी पराधीन। देखिए, अब वादी का विलोम कौन सा होता है? देखिए, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इति है। इति किसका विलोम है? इति हमारा किसका विलोम है? अथ का। किसका? अथ का। और हम बात करें प्रवर की, तो प्रवर किसका विलोम है? अवर का। किसका? अवर का। और बात करें पराधीन का, तो किसका विलोम है? स्वाधीन का। किसका? स्वाधीन का विलोम है, ठीक है। अगर बात करें प्रतिवादी का, क्या किसका विलोम होता है? तो वादी का विलोम क्या होता है? प्रतिवादी होता है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। वादी का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिवादी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा, शंख,
कपूर किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अब्ज, ऑप्शन बी आकार, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें चंद्रमा, शंख और कपूर किसका अनेकार्थी शब्द है, तो ये किसका है? अब्ज का। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सर्वदा, ऑप्शन बी इतना, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए परिमाण की जब बात होगी कहीं पर भी तो वहां पर क्या होगा? मापतोल की बात होगी। जहां पर क्या मात्रा की बात होगी वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। देखिए सर्वदा में कुछ ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप बात करें इतना देखिए आप क्या मापतोल का मात्रा की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जय पराजय में कौन सा समास है? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने बताया था कहीं पर योजक चिन्ह दिख जाए तुरंत आपको क्या बताना है? द्वंद्व समास। लेकिन अगर दोनों शब्द क्या हो? सेम हो। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें है कि मैंने बताया जब दोनों शब्द क्या हो ये सेम हो तो वहां पर क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन यहाँ पर सेम ना होकर जय पराजय है और बीच में क्या दिख रहा है आपको? योजक चिन्ह दिख रहा है, तो आपको क्या राइट आंसर क्या जाएगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है परमाणु में कौन सी संधि है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें गुण संधि की। देखिए दीर्घ संधि में अगर आपको बीच में कहीं दिख जाए बड़ा आ की मात्रा या फिर बड़ी ई की मात्रा और या फिर बड़ा ओ की मात्रा, वहां पर क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। और कहीं पर आपको ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा दिख जाए तो वहां पर क्या होता है? गुण संधि। और कहीं पर आई की मात्रा और कहीं पर औ की मात्रा दिख जाए वहां पर क्या होता है? वृद्धि संधि होता है। तो यहाँ पर देखिए परमाणु में बीच में क्या दिख रहा है? बड़े आ की मात्रा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। या फिर इस तरह समझिए अगर परमाणु का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? परम धन अणु। क्या होगा? परम धन अणु। जब माँ में क्या छुपा हुआ? आ स्वर छुपा हुआ और आ का मेल जब आ से होगा, जब समान स्वर वाले मिलते हैं तो वहां पर क्या होता है? दीर्घ संधि होता है। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। यानी कि दीर्घ संधि क्या होगा? परमाणु में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम है नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी तू, ऑप्शन सी हम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मैं, तू और हम ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन अगर कोई बात करें तो कोई हमारा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी कि निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? तो कोई क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। देखिए हिंदी भाषा में वचन की बात करें तो हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।